बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में, कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं मिलता। तब मेरी जीजियों, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, कभी जिंदगी में अगर कभी ऐसा योग लगे, ये उसी में था जैसे कार्तिक के महीने में आंवले के पेड़ के नीचे लगाया गया घी का दिया, चौमुखी 4 बत्ती का दिया, जो आंवले के पेड़ के नीचे कार्तिक के प्रथम दिन से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जो आंवले के पेड़ के नीचे चौमुखी दिया 4 बत्ती का लगाता है, उसके घर में संपदा की कभी कमी नहीं होती महाराज। लक्ष्मी कभी कम नहीं होती, लक्ष्मी घटती ही नहीं महाराज। शाम के समय पर एक दिया घर की देहली पर प्रतिदिन कार्तिक के महीने में लगा दें महाराज। विष्णु पुराण का उपाय। अगर ज्यादा तकलीफ, आंवला नवमी का आप लोग साधना करते होंगे। जब कार्तिक के महीने में आंवला नवमी का व्रत आता है तो जो उपास नहीं भी रखते हो, जो पूजन नहीं भी करते हो, उनसे मेरा निवेदन है कि स्कंद पुराण में कार्तिकेय के पावन चरित्र में, स्कंद पुराण में स्पष्ट किया गया। और कल्याण का कार्तिक खंड पढ़िएगा, कभी योग लगे तो गीता प्रेस गोरखपुर का कार्तिक खंड पढ़िएगा। आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर मध्याह्न से पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले आंवले के पेड़ के नीचे आंवला नवमी के दिन कार्तिक के महीने में, स्कंद पुराण कहती है, जो घी का दिया लगाकर पूजन कर कर अपना पल्लू पसार कर आंवले के वृक्ष की डाली में से उस पे लगी हुई थोड़ी सी छाल को अपनी अंगूठे और चीटी उंगली से अपने पल्लू में गिराकर ले जाकर लाल कपड़े में हल्दी के साथ अपनी तिजोरी में, अलमारी में रख लेता है, उसके घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, उसके घर में धन, वैभव, सत्ता बढ़ती है, बढ़ती है। आंवला नवमी की कथा में एक प्रसंग आता है। आंवला नवमी का पूजन आपको करना आता है, व्रत करने वाली माताएं व्रत करती है, आंवले के पेड़ के नीचे जाकर पूजन करना, भोजन करना, आंवले का वृक्ष की छाया में बैठना, उस दिन किसी को अपशब्द ना कहना, आंवले की पूजन कर कर अपनी झोली को पसार कर चीटी उंगली और अंगूठे से आंवले की छाल को थोड़ा सा पल्लू में गिरा लेना, उस छाल को ले जाकर अपनी बरकत में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में रख देना। यह आंवला नवमी की पूजन का विधान है संपदा के। एक बहुत अच्छा समय रात्रि के 9:15 का एक समय होता है। जिस व्यक्ति का रोग, बीमारी समाप्त नहीं हो रही हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत भारी बीमारी में ग्रसित है, छूट ही नहीं पा रहा, तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो उसका, या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ, मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर लीजिए। उसका नाम लेकर कर लो जो रोग से ग्रसित हो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करोगे, वो हॉस्पिटल से छुट्टी करके आ जाएगा, उसका रोग समाप्त हो। आंवले के वृक्ष के नीचे, स्कंद पुराण में भी है, कार्तिक महीने में आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से संपदा बढ़ती है। इसलिए आंवला नवमी पर लोग आंवले के पेड़ की पूजन करने जाते हैं तो वहां गोट भी करते हैं। बोलो सही है कि गलत है? वहां लोग टिफिन लेके जाते थे, पहले भोजन करते थे आंवला नवमी पर, आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने पर संपदा बढ़ती है। आंवला नवमी का दिन कार्तिक में पड़ती है, ठीक है। जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, माँ तू कृपा कर दे। माँ कहती है इसने कोई दान नहीं करा, पुण्य नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, तो मैं कैसे दान, कैसे दूं? माँ पूर्व में मान लो इसने जितने जन्म लिए, उस जन्म में अगर कोई दान नहीं दिया
तो आज आंवला नवमी के दिन आज तो दान दिया है। लक्ष्मी जी बोलती है जो अभी करेगा इसका फल तो बाद में मिलेगा। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं माँ मैं आपसे केवल इतना सा मांगना चाहता हूँ, इस कली काल में आप मुझे वर दे दो कि एक दिन ऐसा हो आंवला नवमी का जिस दिन जो दिया जाता है उसका फल जीते जी ही मिल जाए। बस इतनी कृपा। और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आंवला नवमी के दिन शाम के समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। नहीं आता हो तो मोबाइल पे उसको सुने, पर एक बार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कनक धारा स्तोत्र का पाठ चाहे संस्कृत में चाहे हिंदी में करना चाहिए। उससे साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं आती और आनंद का अनुभव होता। करो।